आइए भक्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि भक्तों का भाव कैसा होना चाहिए। तो गोकुल में दो गोपियां रहा करती थीं, जिनका नाम था एक का चंपा और एक का चमेली। दोनों दही बेचने जाया करती थीं और दही बेचने के बाद लौटते समय यमुना के किनारे भोजन किया करती थीं। एक बार चंपा चमेली से कहने लगी, बहन, ये भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान मिलेंगे कहाँ? तो चमेली कहने लगी, तुम जानती नहीं हो? बोले नहीं। बोले भगवान महात्माओं की झोली में रहा करते हैं, महात्माओं की झोली में ही देखने को मिलेंगे। कहने लगी, फिर तो कोई महात्मा मिलना चाहिए। बोले हाँ। 2-4 दिन गुजर गए। एक दिन जब वो भोजन कर रही थी तो क्या देखा, सामने से महात्मा जी आ रहे थे। चंपा चिल्लाने लगी, चमेली सुन, महात्मा जी आ रहे हैं, आज तो भगवान के दर्शन जरूर करेंगे, क्योंकि इनकी ही झोली में भगवान होंगे। आपस में दोनों गोपियां बात कर रही थी। ऐसी किस्मत कि महात्मा ने वो झोली वहीं किनारे पर रख दी और शौच क्रिया के लिए चले गए। चंपा कहने लगी, मौका अच्छा है, महात्मा जी जब तक स्नान ध्यान करके आएंगे तब तक हम लोग दर्शन कर लेंगे। चमेली बोली, जल्दी झोली में देखो। जब महात्मा जी की झोली में देखा तो क्या निकला, गीता, भागवत, और क्या होगा, डमरू, त्रिशूल। चमेली कहने लगी, झोली में तो भगवान है नहीं। चंपा बोली, ढंग से देखो। तो क्या देखा, महात्मा की झोली में एक डिब्बा था, छोटा सा। जब डिब्बे को खोला तो उसमें लड्डू गोपाल थे। चंपा रोने लगी, कहने लगी, सुन सहेली, भगवान का क्या हाल कर रखा महात्मा जी ने। भगवान के हाथ पैर ही टेढ़े हो गए, इतने छोटे से डिब्बे में रख दिया। अब इनके हाथ पैर कैसे सीधे करें? चमेली कहने लगी, इनकी मालिश करनी पड़ेगी, क्योंकि न जाने महात्मा कब से इनके लिए कैद करके रखा है, जो उनके हाथ पैर सीधे नहीं हो रहे हैं। चमेली भगवान की मालिश करने लगी। अब लड्डू गोपाल तो होते ही ऐसे हैं। मालिश करने लगी, कहने लगी, आपके तो हाथ पैर ही नहीं सीधे हो रहे हैं, न जाने इस महात्मा ने कब से कैद रखा है, और आप भी भगवान इतने भोले हो, जिस महात्मा के कैद में रहते हो। क्या जरूरत है महात्मा की झोली में रहने की? चंपा कहने लगी, ऐसे इनके हाथ पैर सीधे नहीं होंगे, जो मटकी में मक्खन रह गया होगा उससे मालिश करो। तो गोपियों ने मक्खन को निकाला और भगवान की मालिश करना शुरू कर दी। और इतनी विभोर हो गई दोनों गोपियां कि रोने लगी। कहने लगी, भगवान का क्या हाल किया इस महात्मा ने, प्रभु को न जाने कब से कैद कर रखा है। भगवान असमंजस में फंस गए। बोले, अभी ये ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे हाथ पैर सीधे करने पड़ेंगे। लड्डू गोपाल ने अपने हाथ पैर सीधे कर दिए और खुश हो गई दोनों गोपियां। तब तक क्या देखा, सामने से महात्मा जी आ रहे। चंपा कहने लगी, चमेली जल्दी से डिब्बे में रख दो, भगवान को महात्मा जी आ रहे हैं, और देख लिया तो वो नाराज हो जाएंगे। अब भी इतनी भोली गोपियां उन भगवान को डिब्बे में रखने लगी। अब हाथ पैर सीधे हो गए, वो बने नहीं। कहने लगी, ये तो बन ही नहीं रहे हैं। बोले, कुछ भी करो। तब तक महात्मा जी पास में आ गए। उन्होंने भगवान की मूर्ति को ऐसी झोली में रख दिया। महात्मा जी ने जब झोली में देखा कि लड्डू गोपाल के हाथ पैर सीधे, और जो महात्मा जी ने हाथ लगाया वो भगवान फिर टेढ़े मेढ़े हो गए, फिर लड्डू गोपाल की तरह बन गए। दोनों गोपियां दूर से देख रही थी। चंपा कहने लगी, चमेली देख, भगवान कितने डरते हैं महात्माओं से। जो महात्मा को देखा और हाथ टच हुआ, फिर हो गए टेढ़े मेढ़े। कहने का मतलब यह है कि भक्त का भाव होना चाहिए। भगवान हमेशा भक्तों के भाव से रीझते हैं, प्रेम से रीझते हैं। सभी भक्तों के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।